नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे नए वीडियो में, नए ब्लॉग में। मैं हूं सचिन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सचिन ब्लॉग्स LKO। इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा संक्रमणीय और असंक्रमणीय भूमि अधिकार के बारे में। वीडियो को आप अभी से लाइक कर दीजिए और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आप नए हैं मेरे चैनल पर, तो चैनल को प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस तरीके के वीडियोज़ मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। आपने खतौनी देखी होगी, खतौनी पर लिखा होता है संक्रमणीय भूमि अधिकार वाले भूमिधर और असंक्रमणीय भूमि अधिकार वाले भूमिधर। तो ये बड़ा कन्फ्यूजन है। मैंने भी जब पहली बार देखा था तो मैं समझ नहीं पाया था कि संक्रमण फैलाने वाले हैं या संक्रमण को मिटाने वाले हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर इसका मतलब दूसरा है। अलग अलग लैंग्वेज है, अलग अलग भाषा है। और जब से राजस्व विभाग की स्थापना हुई तब से प्रयोग हो रहा है, तो यहाँ पर कुछ बहुत से उर्दू के शब्द यूज होते हैं और बहुत असंक्रमणीय भूमि अधिकार वाले भूमिधर वो होते हैं जिनको ज़मीन पट्टे में मिली है या किसी योजना परियोजना के तहत उनको मिली है, या उस ज़मीन का वो पूरा मालिकाना हक नहीं रखते हैं। उनके पास सिर्फ इतना हक है कि उस ज़मीन का वो उपयोग कर सकते हैं। मसलन अगर खेती की ज़मीन है तो उस पे वो खेती कर सकते हैं, या तालाब है तो उस पे वो मछली पालन कर सकते हैं, या जिस भी कैटेगरी की वो ज़मीन है उस पे वो उस तरीक़े का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन उस ज़मीन को किसी को बेचना या किसी को पट्टा करना या किसी को वसीयत करना या कहीं उसे रहन रखना, गिरवी रखना या बैंक से उस पर लोन लेना, इन सब चीज़ों का अधिकार उनको नहीं होता है। हालांकि असंक्रमणीय भूमि अधिकार वाले लोग कुछ दिन बाद, 5 साल 10 साल बाद, अलग अलग नियम हैं, उसके हिसाब से वो संक्रमणीय हो जाते हैं। फिर उनको वो सारे अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन असंक्रमणीय से जब तक वो संक्रमणीय नहीं होंगे तब तक उनको वो अधिकार नहीं मिले होते हैं। अगर आप कोई ज़मीन खरीद रहे हैं और वो दाखिल खारिज वाली ज़मीन है, यानी खेती की ज़मीन है, तो आप ये ज़रूर चेक कर लें कि संक्रमणीय है या असंक्रमणीय है। तो अब बात करते हैं संक्रमणीय की। संक्रमणीय अगर आ गया तो समझ लीजिए एकदम मामला पक्का है, लोहा है, कोई दिक्कत नहीं है। संक्रमणीय भूमि अधिकार वाले भूमिधर हैं तो वो उनकी पुश्तैनी हो सकती है या उनकी खरीदी हुई हो सकती है, उसका आप मुआयना करा सकते हैं और उनका दाखिल खारिज है या क्या है वो आप देख सकते हैं। तो आशा करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और आपको समझ में आ गया होगा कि जो संक्रमणीय और असंक्रमणीय खतौनी में होता है उसका क्या अर्थ होता है, क्या मतलब होता है। तो आपको कभी भी ज़मीन खरीदनी है तो आपको संक्रमणीय भूमि अधिकार वाली ही ज़मीन खरीदनी चाहिए, और अगर आपको खेती की ज़मीन खरीदनी है तो दाखिल खारिज वाली खरीदनी चाहिए। या मान लीजिए आपको खेती नहीं करनी है, ज़मीन है, उसको आपको इन्वेस्टमेंट करना है, लेकर के छोड़ देना है और उसकी कैटेगरी जो है वो वही रखना है, कृषि भूमि वाली, तो आपको दाखिल खारिज वाली लेनी चाहिए। और अगर आप उस पर घर मकान बनाना है या कोई फैक्ट्री वगैरह लगाना है तो आप उसको धारा 80 वाली ज़मीन लें, वो आपके लिए ज़्यादा उपयुक्त होगी। और धारा 80 और 143 वाली ज़मीन का दाखिल खारिज नहीं होता है, लेकिन उसका प्रॉपर रिकॉर्ड होता है कि वो ज़मीन कहाँ से और कैसे आई और अभी वो किसके मालिकाना हक में है। तो इस पे भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, धारा 80 और 143 वाली ज़मीन, और लोगों को काफ़ी पसंद आ रहा है। आप भी जा कर के देखें और उसका लाभ उठाएं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप लोग मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और शेयर इसको ज़्यादा से ज़्यादा करें, क्योंकि बहुत से लोगों को बहुत सी जानकारियां नहीं होती हैं, तो उनको इस चीज़ का लाभ मिले। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।